बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करते रहें। जनाब, आज वीडियो में बात करेंगे कि एक शख्स है जिसको डयाला जेल में कैद किया गया और तकरीबन 200 से ज़ायद मुकदमात का सामना कर रहा है और अभी तक वो किसी भी केस में कन्विक्टेड नहीं है। वो एक मुलजिम है और जनाब जिक्र हो रहा है इमरान खान साहब का। और दूसरी जानिब वो शख्स है जो कन्विक्टेड पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया सुप्रीम कोर्ट से जो है उनके खिलाफ फैसला आया और उनको नाअहल किया गया। उसके बाद 4.5 साल तकरीबन उन्होंने अपने आप को जिला वतन किया, खुद साख्ता जिला वतन किया और वो पाकिस्तान से बाहर रहे। और उसके बाद जो उनके लिए तकरीबन माहौल बनाया गया कि वो पाकिस्तान वापस आएँ और उनके केस माफ़ किए जाएं, लेकिन अभी तक वो केस माफ़ नहीं हुए। तो वो जनाब बरतानिया से आए हुए शहजादे जो अपने आप को चौथी बार का वज़ीर आज़म मानते हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, वो आज़ाद घूम रहे हैं और इलेक्शन की भरपूर कैंपेन जो है उनकी तरफ से चलाई जा रही है और उनकी जो सहूलतकारी है वो भी उतनी ही भरपूर तरीके से की जा रही है। तो इन दोनों की अवाम में मकबूलियत क्या है, इस हवाले से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी 2024 के इंतखाबात में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किस पार्टी को वोट करेंगे, उसका कमेंट सेक्शन में इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि एक छोटा सा सर्वे जो है वो हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी हो जाए। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं जनाब के हबीब अकरम साहब हैं। बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो तकरीबन जितनी जब भी इंतखाबात होते हैं तो वो हलकों में निकलते हैं मुख्तलिफ और वो अवामी सर्वे करते हैं कि किस पार्टी का जो है वो ग्राफ जो है वो कहाँ पे है। तो इस बार भी उन्होंने अपने प्रोग्राम के लिए, अपने चैनल के लिए जो है वो शहर शहर का रुख किया है और कुछ सर्वेज अभी तक जिनकी रिपोर्ट्स उन्होंने वहाँ पे ऑनर की हैं। आज हम उनको डिस्कस करते हैं कि जनाब कौन सी पार्टी जो है वो पाकिस्तान में ऑल ओवर द पाकिस्तान राज कर रही है। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। और हबीब अकरम साहब जो पेशावर में गए और उन्होंने जो हल्का NA 32 और NA 28 में सर्वे किया, उन सर्वेज में जो अवाम का लगाव है या अवाम का वोट है वो किस पार्टी के साथ है, सबसे पहले उसके हवाले से बात करते हैं। NA 28 में जो पेशावर का हल्का है, इसमें जनाब हबीब अकरम साहब के सर्वे के मुताबिक 60% लोगों ने इस चीज का इजहार किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। 60% लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट किया और जनाब 19% लोगों ने कहा कि हम जो है वो किसी को वोट नहीं करेंगे और वोट करने का जो है वो फायदा बज़ाहिर नजर नहीं आता। और 12% जो है वो दीगर पार्टीज अदर्स के नाम वोट आए हैं। JUI फजल रहमान साहब की जो पार्टी है उसको सिर्फ 5% वोट मिले हैं और ANP जो है वो 4% वोट लेकर इस सर्वे में NA 28 के सर्वे में जो है वो चौथे नंबर पर आती है। अब जनाब बात करते हैं इसके बाद NA 32 की। ये भी पेशावर का हल्का है और इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट हैं वो 60% ही हैं और 17% लोगों ने कहा कि हम किसी को वोट नहीं करेंगे। और JUI को इस हल्के में NA 28 से भी कम लोगों ने कहा कि हम वोट करेंगे और 9% लोगों ने कहा कि हम JUI को वोट करेंगे। और अदर पार्टीज जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ जाती है या जो परवेज खटक साहब की पार्टी है जो अभी तक रजिस्टर भी नहीं करवाई गई, जिसके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि परवेज खटक साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो है उन्होंने वो उस पार्टी को रजिस्टर भी नहीं करवाया, तो उनके वोट जो है वो सिर्फ सब मिल मिला के 9% है। और ANP को NA 32 में जनाब 5% लोगों ने कहा है, 1% ये ज्यादा है NA 28 के हवाले से कि वो ANP को वोट करेंगे। अब जनाब इसके बाद बात करते हैं चित्राल की और दीर और लोअर दीर में जो हबीब अकरम साहब का सर्वे है उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं। और उन रिजल्ट्स के मुताबिक जनाब चित्राल की बात करें तो चित्राल में 40% लोगों ने जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के हक में बात की है और उसको वोट देने का उन्होंने जो है वो ऐलान किया है। तो यहाँ पे 40% लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करेंगे और चित्राल में PMLN भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इनका ग्राफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में कदरे कम है। और 18% लोगों ने बोला कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को
वोट करेंगे चित्राल में, और 17% लोगों ने कहा कि हम किसी को वोट नहीं करेंगे, और 17% लोगों ने ही बोला है कि वो जो है बाकी पार्टीज जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी या एएनपी और जेयूआई फे आती है उनके लिए वोट करेंगे, ये 17% लोग। और जमात इस्लामी का भी 8% वोट है चित्राल में। सिराजुल हक साहब चित्राल में थोड़े से मकबूल नजर आए हैं, और 8% लोगों ने ये कहा कि वो चित्राल में वोट करेंगे। अब जनाब बात करते हैं दीरबाला की, तो दीरबाला में 48%, 48% लोगों ने ये बात की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे, और 17% लोगों ने कहा कि वो किसी को वोट नहीं डालेंगे। जमात इस्लामी के दीरबाला में 13% लोगों ने वोट किया जमात इस्लामी को, और जो बाकी अदर्स पार्टी हैं उनके लिए 12% लोगों का जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। और पाकिस्तान पीपल पार्टी यहाँ पे दीरबाला में एग्जिस्ट करती है माइनर सी, और उनको 10% लोगों ने कहा कि वो पाकिस्तान पीपल पार्टी को वोट करेंगे। अब जनाब लोअर दीर की बात करें तो लोअर दीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 56% के साथ सबसे ज्यादा, 56% लोगों ने यह बात की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। और ये उस शख्स की पार्टी है जो इस टाइम ना तो इलेक्शन कंपेन कर सकता है, और ना ही उनको लोगों के साथ मुखातिब करने की होने की इजाज़त है कि वो लोगों से किसी भी प्लेटफॉर्म पर बात करें। और ये बाकी तमाम तर पार्टीज़ जो हैं इनके लीडरान जो हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, और लोगों के साथ जो है उनका रब्ता जारी है। और इमरान खान साहब जेल में होने के बावजूद इतने मकबूल हैं कि 56% लोग जो दीर बाला लोअर दीर के हैं उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। 25% लोगों ने कहा कि हम किसी को वोट नहीं करेंगे, और अदर पार्टीज को 10% लोगों ने कहा, 10% लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या एएनपी को या जितनी भी और पार्टीज हैं जेयूएफए है उनको वोट करेंगे। और जमात इस्लामी का यहाँ पे 6% वोट है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ पर 3% वोट है। अब जनाब ननकाना साहब और शेखुपुरा पंजाब का रुख किया जब हबीब साहब ने, तो शेखुपुरा और पंजाब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था, तो उसके क्या नताइज आए हैं आपको उनसे भी हम जो है वो आगाह करते हैं। और NA 115 शेखुपुरा, यहाँ पर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 41% वोटों के साथ सबसे आगे, 41% लोगों का झुकाव जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ पर 27% के साथ दूसरे नंबर पर है, और 19% लोगों ने कहा कि हम किसी को वोट नहीं करेंगे, और 13% लोग जो हैं उन्होंने अदर पार्टी के लिए वोट किया। अब जनाब NA 111 ननकाना साहब, यहाँ की बात करें जनाब तो इधर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 43% वोट्स के साथ सबसे आगे है, और 29% लोगों ने कहा कि हम किसी को वोट नहीं करेंगे। पंजाब का ये हल्का है, और ननकाना साहब का हल्का है NA 111, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ 19% वोट हासिल कर सकी है इस सर्वे के मुताबिक, और अदर पार्टीज के लिए 9% वोट हैं। और जनाब NA 112 ये भी ननकाना साहब का ही हल्का है, और इसके मुताबिक यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बाकी पार्टी से फेमस है, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ इनका नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। 33% लोगों ने कहा कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट करेंगे, और 32% लोगों ने कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे, 23% लोगों ने कहा कि वो किसी को वोट नहीं करेंगे, और 12% लोगों ने कहा है कि वो अदर पार्टीज जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी या पंजाब में जितनी भी और पार्टीज हैं उनको वोट करेंगे। तो जनाब ये पंजाब के और KPK के चंद हलकों के जो सर्वेज हबीब अकरम साहब की जानिब से किए गए हैं उनके नताइज थे जो आपके सामने रखे। अब बज़ाहिर इन नताइज के तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो बहुत दूर है इलेक्शन में कि वो किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करे। हाँ, मियां नवाज शरीफ साहब बहुत जो इस टाइम एक ख्वाहिश लेके लंदन से वापस आए हैं, तो उनकी ख्वाहिश सिर्फ एक ही सूरत पूरी हो सकती है कि अगर उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान साहब जो हैं वो पार्टी का टिकट जारी कर दें, और मियां साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़े। तो इस सर्वे के मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पूरे पाकिस्तान में मकबूल तरीन जो पार्टी है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन 8 फरवरी को इलेक्शन के नताइज क्या आएंगे, ये सर्वेस तो हैं वो कबल अज़ वक्त हैं,
اور 8 फरवरी को जो जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे और उनके अंदर से वोट निकलेंगे और उनकी गिनती होगी जो शफाफ होनी चाहिए, उसके बाद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाएगा कि कौन सी पार्टी का बयानिया कितना मजबूती से जो है वो बिका है और अवाम किसको कितना पसंद करती है। बाकी वीडियो का अख्ताम इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल करे और पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी की मुश्किलात में कमी करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।